हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम व्याकरण में विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने व्यंजन आपको बताया था इसकी पहली क्लास में, जो कि मेरी प्लेलिस्ट में है। आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो मैंने आपको उससे क्वेश्चन भी पूछा था, उसका उत्तर बताते हैं। तो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आयोगवाह किसे कहा जाता है, और आपको ऑप्शन दिए थे अल्पप्राण, सघोष, संयुक्त व्यंजन, विसर्ग, जिसमें से हमारा उत्तर था विसर्ग। अब आते हैं अपनी आज की क्लास में, जिसमें हम विराम चिन्हों को पढ़ रहे हैं। तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम, रुकना। मीन्स जैसे कोई भी हमारा वाक्य होता है, उसमें बीच बीच में कहीं हमें रुकना पड़ता है बोल के, या वाक्य को किस हिसाब से हम उसका डायग्राम फ्रेम करते हैं, तो वहाँ पर हमें विराम चिन्हों की बहुत ही आवश्यकता होती है। बिना विराम चिन्ह के हम किसी भी वाक्य को समझ नहीं पाते हैं कि व्यक्ति किस वे में बात कह रहा है। तो वहाँ पर हमें ठहराव, विश्राम और रुकने को विराम चिन्ह कहा गया है। आइए अब इनका वर्णन देखते हैं। तो विराम चिन्हों की अगर कुल संख्या की बात की जाए तो हमारे टोटल 20 विराम चिन्ह हैं। ये पेपर में ऐसे आ सकता है कि कुल विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो हमारी 20 है। लेकिन अब ये जानना होगा कि ये विराम चिन्ह जो 20 दिए हैं, ये किसने दिए हैं। तो ये श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने दिया है। उन्होंने ही बताया है कि विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। अब नेक्स्ट आता है कि विराम चिन्ह किस भाषा से लिए गए हैं। जैसा कि मैंने हिंदी भाषा में आपको बताया था कि हिंदी हमारी किस भाषा से ली गई है, शायद आपको याद हो, मैंने बताया था फारसी भाषा से लिया गया है। वैसे ही विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तो पहला आ गया, कुल संख्या 20 है, जो कि हमारे कामता गुरु प्रसाद जी ने दिया है, और यह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि अंग्रेजी भाषा से जितने भी विराम चिन्ह हैं 20 लिए गए हैं, लेकिन उनमें से एक विराम चिन्ह ऐसा है जिसको उस भाषा से नहीं लिया गया है। तो क्वेश्चन हो सकता है यहीं से पुट कर दे कि कौन सा ऐसा विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि पूर्ण विराम एक ऐसा विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं विराम चिन्हों के प्रकार, जो कि मैंने अभी 20 बताए हैं। तो पहला आता है अल्प विराम। जहाँ पर कम रुकना पड़े वहाँ पर हम अल्प विराम का यूज करते हैं, और इसका ये चिन्ह होता है, ध्यान दे दीजिए आप लोग। इस चिन्ह को हमें याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन चिन्हों से ही आएगा मोस्टली। तो अल्प विराम का यूज कहाँ होता है, जैसे राम, सीता और लक्ष्मण वनवास गए थे, तो जिनमें से हमें राम और सीता के बीच में ये कॉमा का यूज किया जाता है, तो ये हमारा अल्प विराम होता है। समझ गए। अगला आता है अर्धविराम। अर्धविराम में यही जो हमारा कॉमा है और पॉइंट, ये हमारा अर्धविराम होता है। जैसे कैसे एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। तो सूर्यास्त हो गया एक अलग, लेकिन उसी से रिलेटेड जो आगे की बात कही गई है, तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं अर्धविराम का। सूर्यास्त हो गया, एक चीज़ कंप्लीट, लेकिन उसी से रिलेटेड है कि लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। तो ये हमारा हो गया अर्धविराम। अब आते हैं पूर्ण विराम में। पूर्ण विराम जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, राम खाना खाता है। जहाँ पर हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है वहाँ पर हम पूर्ण विराम का यूज़ करते हैं। ये तो मोस्टली सभी को आता होगा, क्योंकि सबसे इजी यही है। पूर्ण विराम का वैसे भी यूज हम हर जगह करते हैं। नेक्स्ट है उपविराम। उपविराम चिन्हों को जरूर ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि क्वेश्चन चिन्ह से ही बनते हैं। उपविराम, इसका हमारा चिन्ह क्या है, ये 2 पॉइंट। उपविराम का यूज कहाँ करते हैं, जब हम कभी किसी कथन को अलग से दर्शाते हैं, किसी भी चीज़ को स्पेशल उस टॉपिक से रिलेटेड और उसके अंतर्गत हमें बताना हो, तो वहाँ पर हम उपविराम का यूज करते हैं। जैसे प्रदूषण, उसके बाद हमने उपविराम का यूज किया है। एक अभिशाप है, तो जहाँ पर हमें स्पेशल, हमें यहाँ किसको दिखाया गया है, प्रदूषण को, तो हमने प्रदूषण के बाद उपविराम लगा दिया। तो उपविराम भी समझ गए आप। नेक्स्ट आते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जहाँ पर हमें आश्चर्य, दुख, विवाद, शोक, इन सब का जहाँ पर हमें आभास होता है। जैसे कुछ शब्द हैं, देख लीजिए, हाय, आह, छी, अरे,
शाबाश। ये हमारे विस्मयादि बोधक चिन्ह है, जहाँ पर हमें आश्चर्य का बोध होता हो। नेक्स्ट आते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सभी को पता होगा कि जब भी हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह क्या लिख रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका चिन्ह ये है। नेक्स्ट आते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह ये 3 होते हैं। कौन सा सबसे बड़ी? ये हमारा छोटा कोष्ठक होता है, ये हमारा मंझला कोष्ठक होता है, ये हमारा बड़ा कोष्ठक होता है। अब इन कोष्ठक का यूज भी हम स्पेशल चीज़ों के लिए करते हैं, उनको विस्तृत बताने के लिए। जैसे कि विश्वामित्र क्या बोले? ठहर जा। अब हमें ये नहीं पता है कि विश्वामित्र ने किस रिएक्शन में कहा है कि ठहर जा, तो इसको हमें स्पेशल बताना है कि वो क्रोध में कांपते हुए बोले हैं कि ठहर जा। तो ये हमारा जो ब्रैकेट में हमने बताया है कि क्रोध में कांपते हुए उनके हमने भाव को बताया है, तो वहाँ पर हम कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जैसे जब हम 2 शब्दों को जोड़ते हैं वहाँ पर योजक का यूज होता है। योजक का मतलब जोड़ना। जैसे लाभ हानि, इसके बीच में हमने योजक चिन्ह लगाया है। दिन रात, बीच में हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। और इसका चिन्ह देख लीजिए, चिन्ह जरूर देखते चलिए प्लीज़। अगला है अवतरण चिन्ह, जिसको उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, क्योंकि उद्धरण चिन्ह मोस्टली लोग नहीं समझते हैं। इसलिए अवतरण चिन्ह, इसको उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं, और इसका जो चिन्ह होता है वो ये होता है। अब आते हैं, इसको समझते हैं। जैसे तुलसीदास ने सत्य कहा है। क्या कहा है तुलसीदास ने? पराधीन सपनेहु सुख नाही। तुलसीदास जी ने इस वाक्य को कहा है, जो कि उनका स्पेशल वाक्य बन गया है। तो उसको हमने क्या कर दिया? इसी चिन्ह के अंतर्गत रख दिया है, इधर भी और इधर भी। इस लाइन को इसके अंतर्गत रख दिया है। मतलब जब किसी की बात को स्पेशल रखा जाता है, उसकी मेन बात को, तो उसको ऐसे ही हम रखते हैं इसके अंदर। जैसे कि हमारे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हमें सोते हुए आते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो उनकी भी ये लाइन एक हिट कर गई है। तो उसको भी अगर हम नोट करेंगे तो ऐसे ही चिन्ह के द्वारा नोट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है? इसको बोलते हैं सूक्ष्मतम रूप। लाघव का मतलब होता है सूक्ष्मतम रूप। जैसे कि डॉक्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऐसा डा बना के आगे 0 बना देते हैं, डॉक्टर। पंडित के लिए क्या यूज करते हैं? पा बना के 0। तो लाघव चिन्ह को ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं और इन सब के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है? ये हम किसी चीज़ को जैसे उसी की ओर इंगित करते हैं, सूचक मतलब निर्देशित करते हैं। जैसे संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। अब हमने ये चीज़ बताया, अभी हमें इसके अंतर्गत बताना है कि संज्ञा के कौन से 3 मुख्य भेद होते हैं। तो वहाँ पर हम विवरण चिन्ह का यूज करेंगे, जहाँ पे हमें आगे अभी निर्देशित करना हो। नेक्स्ट रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह मतलब इसको हम इंग्लिश में अंडरलाइन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आएगा कि रेखांकन चिन्ह किन्हें कहते हैं, 4 ऑप्शन में दे देगा। अब अगर आप जानते होंगे, ध्यान दिया होगा, तब आप वहाँ टिक कर पाएंगे कि अंडरलाइन को रेखांकन चिन्ह कहते हैं। जैसे कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। अब यहाँ पे हमारा मेन क्या हो गया? यमुना नदी। क्यों? क्योंकि ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश को पृथक मतलब अलग कर रही है। तो हम यमुना के नीचे क्या कर देंगे? अंडरलाइन। समझ पा रहे हैं? फिर नेक्स्ट आते हैं पदलोप चिन्ह। ये अगला विराम चिन्ह है हमारा, पदलोप चिन्ह। कैसे? जैसे कभी हम अपनी बात को कहते हैं लेकिन पूरी ना कह के अधूरी छोड़ देते हैं, वहाँ पर पदलोप हो जाता है। मतलब आगे का पद हमने बोला ही नहीं, वो वहाँ पे लोप हो गया है। जैसे मैं खाना खा लेती पर, इतना बोल के हम रुक गए, तो वहाँ पर ये रखेंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट बनाएंगे, तो ये हमारा पदलोप चिन्ह इंगित करता है। नेक्स्ट आते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। अब समझिए, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये मोस्टली सबको पता होगा, लेकिन नाम से भले ही ना पता रहा हो पहले, कि वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए, जैसे कभी कभी कोई चीज़ हम एक बार लिख लेते हैं, दोबारा सोचते हैं वही चीज़ फिर आ गई है, तो वैसा ही बना देते हैं। जैसे कि मनुष्य की 2 आँखें होती हैं।
लेकिन फिर नीचे हम लिख रहे हैं गाय की 2 सींग होती हैं। अब यहाँ ये देखो चीज़ें एक जैसी हो गई, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, होती हैं, की वही चीज़ें जो सेम रिपीट हो रही हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, इसके थ्रू ये चिन्ह बना के उसको हम प्रदर्शित कर देते हैं कि वही चीज़ यहाँ भी कही गई है। नेक्स्ट आता है हमारा विराम चिन्ह विस्मरण चिन्ह, जिसको बोलते हैं त्रुटिपूरक या हंस पद भी। हम लोग इसका भी यूज़ बहुत करते हैं, लेकिन पता नहीं होता है इसका नाम। जानते हैं इसका, पहले तो हमारा विराम इसका चिन्ह देखना होगा कैसे होता है। ऐसे होता है इसका चिन्ह, जैसे कि राम चला गया, लेकिन राम हम ये लिखना भूल गए कि राम कहाँ चला गया, अब हम भूल गए। उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि अरे हमसे गलती हो गई, तो हम इस चिन्ह को लगाकर ऊपर फिर से लिखते हैं कि राम बाजार चला गया। मतलब जब हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई हमारा शब्द छूट जाता है, तो उसको लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर हम उसे क्या बोलते हैं, विस्मरण चिन्ह, त्रुटिपूरक या हंसपद। इन तीनों नामों को याद रखिएगा, पता नहीं इन तीनों में कौन सा बोल दे, तो इसलिए आपको तीनों ध्यान रखने होंगे। नेक्स्ट निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह। इस चिन्ह को देख लीजिए, ये योजक चिन्ह से लंबी लाइन होती है, थोड़ा ज़्यादा उससे लंबी होती है, जैसे योजक भी मैंने बताया था, बिल्कुल डैश छोटा सा, लेकिन ये हमारा निर्देशक चिन्ह उससे लंबा होता है। जैसे गोदान के लेखक कौन है, अब ये बताया गया है गोदान के लेखक, तो हम लोग ऐसे लाइन खींचते हैं लंबी। कौन है, मुंशी प्रेमचंद। लीजिए, इसी बहाने आपका एक क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि गोदान के लेखक कौन है, तो वो कौन हो गए, मुंशी प्रेमचंद। तो जैसे हम किसी चीज़ को बताते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लंबी लाइन खींचते हैं। और किसने बताया है, तो मुंशी प्रेमचंद ने। नेक्स्ट आते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इसका चिन्ह यस जैसा होता है। जैसे ओम लिखते हैं तो बीच में ये एस जैसा बना देते हैं, को अपि, तो वहाँ पर भी हम ये बना देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। नेक्स्ट है पाद चिन्ह, जिसको हम भाग के चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टीका सूचक, ये भी एक हमारा विराम चिन्ह होता है, तो इसको लोग मोस्टली ध्यान नहीं देते हैं। अब टीका सूचक चिन्ह कहाँ यूज करते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को बहुत ही विस्तृत बता रहे हों, लेकिन उसको हमें सूक्ष्म रूप दिखाना हो कि बहुत लंबा है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार बना देते हैं प्लस के थ्रू, या 2 लिख देते हैं, तो वहाँ पर टीका सूचक चिन्ह इनका यूज होता है। ध्यान रखिएगा, इन तीनों को याद रखिएगा, स्टार प्लस 2। अगला है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक, जिसको हम लोग आम बोलचाल भाषा में बराबर भी बोलते हैं, जैसे सूर्य, और इसकी पर्यायवाची क्या होती है, दिनकर, भास्कर, तो ये बराबर ही तो हुआ। अगर हम कहते हैं सूर्य बराबर दिनकर, तो ये हमारा यूज होता है। मैथ में 2 बराबर 2, 4 बराबर 4, ये सब चीज़ें होती हैं, तो तुल्यता मतलब बराबर, ठीक है। नेक्स्ट है समाप्ति सूचक चिन्ह। जैसे हम किसी चीज़ को पूरा बता रहे होते हैं और हमारा टॉपिक ख़त्म, तो लास्ट में हम समाप्ति के रूप में ऐसे बनाते हैं, ऐसे एक लंबा सा हम लोग ये लाइन बनाते हैं संयोजक चिन्ह जैसा, फिर बीच में गोल बनाते हैं, फिर संयोजक चिन्ह लगाते हैं, मतलब हमारा टॉपिक समाप्त हो गया है, तो लास्ट में ऐसे बना के दिखा देते हैं। आपने कई बुक्स में देखा होगा, ऐसा दिया होता है। या लास्ट में क्या कर देते हैं, सब कुछ जैसे ही ख़त्म हुआ तो लास्ट में ऐसे डैश 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 जैसा है बन जाता है, तो मीन्स हमारा ये ख़त्म हो गया है पेज। तो ये लास्ट में जब समाप्त होता है तब इन 2 सूचक का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने विराम चिन्हों के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है, क्योंकि विराम चिन्ह में भी सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि हमें एक जगह नहीं मिल पाते हैं, 20 के 20 हमें एक जगह पर नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए मैंने इसको बनाया खुद के नोट से कि जिससे आपको सारे जितने भी विराम चिन्ह हैं एक जगह मिल जाएं, उनके आपको चिन्ह पता चल जाएं, जिससे कि कोई भी एग्ज़ाम हो सिर्फ आप इसको उठा लेंगे नोट्स को, तो आपको सारे रिवीजन हो जाएंगे, कहीं भी और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं आज के अपने प्रश्न पे। तो आज का प्रश्न हमारा है, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, वह कौन सा है? ऑप्शन है, पहला अल्प विराम, योजक चिन्ह, फुल स्टॉप, विवरण चिन्ह। ये 4 ऑप्शन हैं आपके, इनमें से जो भी आपका ऑप्शन सही हो उसको आप कमेंट में हमें बताइएगा, और इसका जो हमारा
जो आंसर होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आज मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और नोट्स, तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।